इंडियन पॉलिटी में आज हम गवर्नर के पोस्ट को देखने वाले हैं। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। आर्टिकल 153 में हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा लिखा हुआ है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि गवर्नर जो होते हैं सभी राज्य का अपना अपना होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसमें एक अमेंडमेंट किया गया जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी कि 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा इनके प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया। क्या लाया गया परिवर्तन? 7वां जो अमेंडमेंट था जो कि 1956 में किया गया था, 1956 में, उसमें यह प्रावधान किया गया कि पहले तो था प्रत्येक व्यक्ति का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यहाँ पर अमेंडमेंट करके यह ऐड किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है एक ही व्यक्ति। तो इसमें परिवर्तन करके आप देख सकते हैं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि एमपी के जो गवर्नर हैं उन्हीं को राजस्थान का गवर्नर, या बिहार के जो गवर्नर हैं उन्हीं को यूपी का गवर्नर, या कोई बंगाल के गवर्नर हैं तो उन्हीं को असम का गवर्नर बना दिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें होती है। तो यह 1956 में जो संविधान संशोधन किया गया उसी के माध्यम से ऐसा किया जाता है। फिर उसके बाद योग्यताएं देखते हैं। ये राज्यपाल जो है, राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद है, जिसे राष्ट्रपति केंद्र में बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जो कि इसी के नाम पर सारा कार्य किया जाता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं। राज्यपाल जो होता है स्टेट का एक तरह से सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी कि सबसे बड़ा पोस्ट राज्यपाल का ही होता है एक स्टेट में, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का। तो इसकी योग्यताओं की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 157 क्या कहता है? सिर्फ 2 योग्यताओं का उल्लेख है हमारे संविधान के आर्टिकल 157 में, और वो 2 योग्यताएं क्या हैं? वो 2 योग्यताएं हैं कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए सबसे पहले, और दूसरी योग्यता जो है उनकी आयु 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, यानी कि 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए और वो भारत के नागरिक हों। बस यही 2 योग्यताओं का उल्लेख किया हुआ है हमारे संविधान में। भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। फिर किसी व्यक्ति मतलब यदि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो यह ध्यान में रखा जाता है कि वह जो व्यक्ति है जिस राज्यपाल बनाया जाएगा उस स्टेट का ना हो जहाँ पर उसे राज्यपाल बनाया जाएगा, यानी कि यदि वह व्यक्ति एमपी का है तो उसे एमपी में राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। वैसे एक्सेप्शन के रूप में एक बंगाल के राज्यपाल बनाए गए हैं जो कि वो बंगाल के ही रहने वाले थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। वैसे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को उस स्टेट का यदि है तो वहाँ पर राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर। हाँ, तो मतलब ठीक है। फिर नियुक्ति की यदि बात की जाए, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है उसका उल्लेख आर्टिकल 155 में है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल के नियुक्ति का उल्लेख है। उसमें क्या बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। तो इससे हम
समझ सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद बताएगी कि इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल बनाना है, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बनाएंगे। फिर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति अधिकार पत्र उसे वारंट बोलते हैं इंग्लिश में, जारी करके करते हैं। अधिकार पत्र मतलब ये वारंट जो है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम वारंट शब्द का जो यूज करते हैं, किसी का वारंट निकल गया यानी कि उसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, या अलग प्रकार का वारंट है, यह वारंट नहीं है। इसमें एक अधिकार पत्र निकाला जाता है, उसे वारंट बोला जाता है। तो इसमें अधिकार पत्र के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अधिकार पत्र जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। यह तो थी नियुक्ति किस प्रकार से होती है राज्यपाल की और कौन करते हैं और किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। फिर शपथ, राज्यपाल को शपथ दिलाने की बात जब आती है तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सबसे पहले तो नियुक्ति हमने देखा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति होने के बाद जब शपथ दिलाई जाती है तो उन्हें संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ दिलाई जाती है। जैसे राष्ट्रपति जो हैं वो भी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल का भी उत्तरदायित्व है कि वह संविधान की रक्षा करे और लोगों का कल्याण करे। तो और इन्हें मतलब शपथ दिलाते कौन है? उस स्टेट के जो, जैसे किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो जहाँ का राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया जाएगा उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस हैं, यानी कि उस स्टेट में जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस, या चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जस्टिस, मतलब सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं यानी कि सबसे सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट के, उस हाई कोर्ट के, या किसी को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब अधिकृत कर सकते हैं कि आप इन्हें ये दिलवा सकते हैं। लेकिन जनरली चीफ जस्टिस यदि होते हैं तो वही दिलवाते हैं। फिर उसके बाद यदि किसी दूसरे राज्य का प्रभार, जैसा कि हमने देखा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक राज्य का पहले से राज्यपाल है और उन्हें दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो क्या उन्हें दोबारा शपथ लेना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि वह राज्य के लोगों की एक तरह से राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो फिर दूसरे राज्य जाएंगे तो उस राज्य के भी लोगों के कल्याण की शपथ लेंगे। तो इसलिए यदि दूसरे राज्य का प्रभार उन्हें दिया जाता है तो उस कारण से उन्हें दोबारा शपथ लेना पड़ता है। तो यह तो थी शपथ की बात। उसके आगे हम यदि बात करें अतिरिक्त प्रभार यदि राज्यपाल को दिया जाता है तो उस सिचुएशन में वेतन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा और कौन करेगा? यदि अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया जाता है तो राष्ट्रपति उनके वेतन का जो रेशियो है 2 राज्य का यदि बना दिया गया, कौन राज्य कितना % वेतन देगा उसका डिसीजन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल 158 के अंडर है, मतलब 158 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति उनके वेतन का अनुपात तय करेंगे यदि 2 या उससे अधिक राज्यों का उन्हें राज्यपाल बनाया जाता है। उसके बाद है यदि किसी MP या MLA यानी कि कोई सांसद हैं या कोई विधायक हैं उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जिस पद पर हैं वह पद जिस दिन वो राज्यपाल की शपथ लेंगे यानी कि जिस दिन से वो राज्यपाल नियुक्त हो जाएंगे उस दिन से पहले का जो पद है वह रिक्त माना जाएगा। वह MP का पद हो, MLA का पद हो या अन्य कोई भी पद हो, वह रिक्त माना जाएगा।
यदि किसी MP या MLA को राज्यपाल बनाया जाता है तो उस सिचुएशन में यह कंडीशन यह हो जाता है, मतलब रिक्त माना जाता है उनके पिछले पद। फिर वो जब पद ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद वो किसी भी प्रकार के जो लाभ के पद हैं वह धारण नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं कर सकते राज्यपाल पद ग्रहण करने के पश्चात। फिर है उनके वेतन या भत्तों का जो है निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद यदि मतलब उनका वेतन तो ठीक है, उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि उनका वेतन 3 लाख रुपए है या 2.5 लाख रुपए जितने हैं उसमें प्लस किया जा सकता है, 2.5 से 3 या 3 से 4 किया जा सकता है, ना कि 4 से, मतलब घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। यानी उसी को हानिकारक परिवर्तन बोलते हैं, घटाने को। यानी कि हानिकारक परिवर्तन राज्यपाल मतलब राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके वेतन को घटाया नहीं जा सकता, हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं यानी कि गवर्नर जो होते हैं उन्हें हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए इस प्रकार की कोई प्रक्रियाओं का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में सिर्फ यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो होगा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से विमुक्त कर सकते हैं, यानी कि उनके प्रसाद पर्यंत होगा। और राज्यपाल का कार्यकाल भी होता है जो कि 5 साल होता है, लेकिन मतलब वो जनरली राष्ट्रपति उन्हें हटा देते हैं उससे पहले, या हो सकता है उनके बाद भी कुछ ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो कि 5 साल से ज़्यादा दिनों तक राज्यपाल रहे हैं। तो हमने देखा आज किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति की कैसे होती है। हमारे संविधान के किस आर्टिकल में 153 में राज्यपाल का उल्लेख है, किसी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसमें हमने देखा किस प्रकार से 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा उसमें कुछ बदलाव किए गए। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार से योग्यताएं देखी, नियुक्ति देखा, शपथ देखी, इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हमने देखे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।